ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट्स डिपोर्ट होना शुरू हो गए हैं। 75,000 स्टूडेंट्स उन्होंने अभी और डिपोर्ट करने हैं और उसके अलावा 1,30,000 का स्टूडेंट कैप रह गया। My name is Radhika Gill and I am the CEO of AGS Consultant। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया से स्टूडेंट्स डिपोर्ट क्यों हो रहे हैं और उसकी क्या फर्दर रीजंस हैं और आगे अब स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए। हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया से आए दिन न्यूज़ेस आ रही हैं कि ये स्टूडेंट डिपोर्ट हो गया, वो स्टूडेंट डिपोर्ट हो गया, तो इसके पीछे रीजंस क्या हैं और ये क्यों होता जा रहा है। बेसिकली क्या है कि जब पहले भी हम देखते आ रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया ऐसा वेलकमिंग कंट्री नहीं रहा है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को लेकर, और अब आहिस्ता आहिस्ता तो जो स्टूडेंट्स वहां पर थे उनके लिए भी उन्होंने अपनी स्क्रूटनी टाइट कर दी है। वो आगे की फर्दर उनकी इम्प्लीमेंटेशन क्या होने वाली है और आगे फर्दर अब स्टूडेंट्स को या जो भी ऑन शोर रह रहे हैं उनको अपने लिए किस किस तरह की आगे फर्दर स्टेप्स लेने की जरूरत है, उसके हम ऊपर इस वीडियो में फर्दर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले तो हमने देखा कि कुछ यूनिवर्सिटीज, मोस्टली यूनिवर्सिटीज इस टाइम पर एक्सेप्ट नहीं कर रही इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को फ्रॉम पाकिस्तान स्पेसिफिकली। एप्लीकेशंस जा रही हैं तो वो आगे एक्सेप्ट नहीं कर रहे। वो उन्होंने कहा है कि हम आगे फर्दर अभी इनको नहीं लेना चाहते एप्लीकेशंस को। कुछ यूनिवर्सिटीज थी, G8 की यूनिवर्सिटीज थी जो स्टूडेंट्स को एक्सेप्ट कर रही थी, लेकिन फिर ये हुआ कि वो यूनिवर्सिटीज जिन्होंने पिछले इनटेक में स्टूडेंट्स को बुलाया, आगे उन स्टूडेंट्स ने उनके साथ जाके क्या किया है वो भी हमें सारा आहिस्ता आहिस्ता पता चला है कि उन्होंने जो है हमारे फर्दर स्टूडेंट्स के साथ जो उन्होंने हर हाल किया, मतलब स्टूडेंट वहां पर चला गया, जाने के बाद उन्होंने क्या किया कि वहां जाकर वही वाली बात है कि यूनिवर्सिटीज की फीस ज्यादा थी, यूनिवर्सिटी कंटिन्यू नहीं की, और फिर यूनिवर्सिटी को पता चला कि वाकई कोई रीजंस हैं जो यहाँ से स्टूडेंट्स नहीं जा रहे। अब आगे भी ये नहीं है, मैं कभी भी ये नहीं कहती कि ऑस्ट्रेलिया आपको बिल्कुल ही नहीं लेगा। ऑस्ट्रेलिया आपकी एप्लीकेशंस एक्सेप्ट करेगा, जो उसकी फर्दर डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट है वो मेरी एक वीडियो है, आप उसमें फर्दर देख सकते हैं, चैनल के ऊपर ही वो वीडियो है जिसमें फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट सारी लिखी हुई है। तो अगर आप उसको फुलफिल कर सकते हैं तो ठीक है। अब दूसरी चीज आ जाती है, जो हम डिपोर्ट की स्टोरी आए दिन सुन रहे हैं कि ये डिपोर्ट हो रहे हैं स्टूडेंट और आगे ये वाले सारे मामला चल रहे हैं, तो जो ऑन शोर स्टूडेंट थे उन्होंने उनको भी चेक करना शुरू कर दिया। लेट सपोज कोई स्टूडेंट है जिसने अपनी यूनिवर्सिटी की फीस नहीं पे की, उसकी फीस पेंडिंग थी और वो यूनिवर्सिटी को आगे से आगे कहानियां सुनाई जा रहा है, या उसकी अटेंडेंस कंप्लीट नहीं है, या वो जो लीगल राइट्स हैं उसके उससे ज्यादा काम कर रहा है, वो सारी उसके ऊपर चेक कर रहे हैं। रिसेंटली एक स्टूडेंट जो है जिनकी हम रिपोर्ट की स्टोरी सुनते हैं तो मोस्टली क्या निकल रहा है कि वो उनके उबर ईट्स के अकाउंट खोल के देखते हैं। मतलब कि वो पाकिस्तान आए, पाकिस्तान से या वो किसी दूसरी कंट्री से ट्रेवल करके वो वापस ऑस्ट्रेलिया दोबारा जा रहे थे, जिनका वीजा वैलिड था, उन्होंने जब उनकी सारे मोबाइल चेक किए हैं, उनकी उबर ईट्स की आईडी चेक की है, तो वहां से पता चला है कि ये बच्चा तो जितना इसको लीगल काम अलाउड था ये उससे ज्यादा कर रहा है। अर्निंग से वो सारा पता करवा लेते हैं और वो आपके सारे वर्किंग आवर्स को क्रॉस चेक करते हैं। क्रॉस चेक करके आपका सारा जो है वो उससे पता चल जाता है। प्रिज्म पे आपकी सारी डिटेल्स अपलोड होती हैं, आपका सारा डाटा होता है, तो आप उससे झूठ भी नहीं बोल सकते। तो वो आपकी सारी डिटेल्स आपको जब वो क्रॉस करे, बॉर्डर फोर्स इस टाइम फुल एक्टिव है, वो देख रही है कि जो स्टूडेंट्स अपनी जो भी आपके वर्क राइट्स हैं, अगर आप वर्क राइट्स से अलावा भी जो आपकी वीजा जब आपको ग्रांट हुआ उसके ऊपर उन्होंने जो आप लोगों को चीजें दी और आपको जो राइट्स थे, आपने अगर उसको ब्रीच किया है 0.5% भी अगर आपने किया है तो वो आपको मार्जिन नहीं दे रहे। तो ये वाली चीज हो गई। अच्छा, ये अगर स्टूडेंट्स को लग रहा है कि ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए है तो ये स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। जो वहां पर वर्क वीजा पे थे, जिन्होंने वहां पर जो गए हैं उसके अंदर क्या कहते हैं उसको, टेक्निकल वाले में चले गए, या यहाँ पर मैंने लिखा हुआ था जो स्टूडेंट्स गए हैं आपके टेम्पररी वीजा होल्डर्स में आ जाता है, जैसे कि आपका आ गया स्टूडेंट वीजा, आ गया वर्क वीजा, ब्रिजिंग वीजा है आपका, स्किल्ड वाले जो स्किल्ड वर्कर्स थे, अगर वो भी उन वीजास पे गए और वो जाकर अपनी रेलेवेंट फील्ड के अंदर काम नहीं करे तो वो उनको भी पकड़ रहे हैं। तो ये सिर्फ स्टूडेंट वीजास पे वो नहीं कर रहे, वो ओवरऑल इमिग्रेंट्स के ऊपर सख्ती कर रहे हैं। तो ये सिर्फ जो स्टूडेंट्स को लगता है कि वो वाली चीज है तो वो नहीं है। फिर उन्होंने अब आगे एक और चीज भी जो अभी रिसेंटली उनकी एक आई है हमारे पास, वो आई है जो आगे प्रेस रिलीज आई है सेनेटर की तरफ से आई है, उनकी पॉलिन हैंसन की तरफ से। अब पॉलिन हैंसन की जो प्रेस रिलीज है वो आप देख सकते हैं, गूगल पे पड़ी हुई है। उसके अंदर उन्होंने स्ट्रेट अवे कह दिया है कि जी हम जो
है अब आगे जो 75,000 स्टूडेंट्स को अभी और डिपोर्ट करेंगे, ये उनकी प्लानिंग में है। फिर उसके बाद दूसरी चीज आ जाती है कि उन्होंने कहा है कि हम जो ये स्टूडेंट कैप है ये 1,30,000 का कर देंगे। कहाँ पे 5 लाख की बात थी, कहाँ पर 1,30,000 पे आ गई है, तो ये भी एक मसला बन गया है। फिर जो एक पहले एक रूट होता था आपका सिटीजनशिप के लिए, वो ये था कि आपने 5 इयर्स का टाइम ड्यूरेशन कंप्लीट करना था, जिसको उन्होंने कहा है कि वो 8 इयर्स तक कर देंगे। तो आगे अभी फर्दर मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। ये कोई वो वाली बात नहीं है कि 100% ऐसा होगा, वो उसी के ऊपर ही फर्दर इंप्लीमेंट करेंगे, लेकिन ये एक क्योंकि पता चल रहा है कि उनके अंदर इस किस्म की डिस्कशन हो रही है, वो कोई डिसीजन मेकर तो नहीं है, लेकिन ये कि जब उन्होंने इस तरह की प्रेस रिलीज दी है तो हमें इस चीज का आइडिया हो गया कि आगे फर्दर क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज हैं। तो अब और एक और चीज, नॉर्मली क्या होता है, मतलब हम उनकी स्ट्रिक्टनेस का अंदाजा कहां से लगा सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है, जब फॉर एग्जांपल आपको कहीं से कोई रिफ्यूजल भी आता है तो आप उसके ऊपर अपील का राइट रखते हो। वो इस सारी सिचुएशन में जब आपकी वीजा कैंसिलेशन कर रहे हैं, आपको वहां से भेज रहे हैं, उस पर वो आपको स्ट्रेट अवे कह रहे हैं कि हम आपको आगे अपील का राइट भी नहीं दे रहे। मोस्ट ऑफ द केसेस में अपील का राइट भी नहीं है। तो अब स्टूडेंट जो वहां पर हैं या जो अपने स्किल्ड वर्कर्स थे या जो भी उन्होंने आगे किया है, जिस वीजा कैटेगरी पे हैं, आप अपने जो जिस कैटेगरी में नंबर 1 उसी कैटेगरी में रहिए और उसके सारे राइट्स को डबल चेक करिए कि आप जो आप कर रहे हैं वो आप कोई भी लाइन क्रॉस तो नहीं कर रहे हैं, आप कोई भी काम इलीगल तो नहीं कर रहे हैं। अगर आप वो करेंगे आपको माफी नहीं है। और जो स्टूडेंट्स वहां से वापस ट्रेवल करते हैं या उनका प्लान है कि वो दोबारा वापस, मतलब कि फॉर एग्जांपल शॉर्टर स्टे के लिए वो पाकिस्तान आ रहे हैं और उन्हें दोबारा ऑस्ट्रेलिया जाना है, तो वो पहले अपनी पूरी डॉक्यूमेंटेशन को चेक कर ले, वो ज्यादा काम तो नहीं कर रहे हैं, उनकी यूनिवर्सिटी की फीस जो है वो पेंडिंग तो नहीं रह गई है, उनकी अटेंडेंस पूरी है। ये सारी चीजें आपने देख लेनी है और देख कर देन आपने ट्रेवल करना है, वरना फिर ये ना हो कि आपका यहाँ का शॉर्ट स्टे लॉन्ग स्टे हो जाए। तो ये, और फिर अगेन जब आप, ये नहीं होता कि आपने वहां से आपका वीजा कैंसिल हुआ है और आप वहां से दोबारा डिपोर्ट होकर आए तो कोई दूसरी कंट्री आपको जल्दी लेती भी नहीं है। तो जो स्टूडेंट्स अभी ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई भी करना चाह रहे हैं वो ये देखें कि वहां पर जाकर अब आपके लिए मामला आसान नहीं होने। आप वहां जाकर जैसे दूसरी कंट्रीज में, मैं खैर ये वाली चीज तो कभी नहीं कहती कि आपको जो जितने लीगल राइट्स हैं आप उससे ज्यादा काम करें, लेकिन जो स्टूडेंट्स ये दिमाग में रख के सोच के जाते हैं कि हम डबल, मतलब हम ज्यादा काम कर लेंगे, हम कुछ नहीं होता, हम थोड़ी सी क्लासेस मिस कर देंगे, हम यूनिवर्सिटी में नहीं जाएंगे, तो उसके बाद आपको माफी कोई नहीं होनी। तो आपने ये सारी चीजें देखनी है, देखकर फिर आप डिसाइड करें आपने ऑस्ट्रेलिया जाना है कि नहीं जाना। कुछ यूनिवर्सिटीज हैं, मर्डॉक है, एप्लीकेशंस ले रही है, लेकिन एप्लीकेशंस लेने से लेकर आगे आपके फाइनेंशियल मामला तक भी मैं कहती हूँ वीजा ग्रांट हो भी गया, उसके बाद फिर आपके लिए जितने मसाइल है वो आपके सामने, तो वो आपने देख लेने हैं। अगेन ये कोई जो प्रेस रिलीज आई है वो कोई 100% ये नहीं है कि वो इम्प्लीमेंट हो गई है, पॉसिबिलिटी है कि ये सारा कुछ होना शुरू हो जाए, लेकिन जो डिपोर्ट की कहानियां हैं वो बिल्कुल सच है और वो स्टूडेंट के साथ हो रही हैं और ये आगे होती रहनी है, इसमें अब कम कोई नहीं होना जब तक उन्होंने अपना एक टारगेट मीट नहीं कर लेना, जब तक उन्होंने अपने एरिया को सेफ नहीं कर लेना। क्योंकि उनके मुताबिक अब जो स्टूडेंट्स यहाँ से जा रहे हैं, जो या तो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, जो सारा कुछ ही है, वो वहां पर उनके हालात को भी खराब कर रहे हैं। तो उन्होंने सबसे पहले अपनी सेफ्टी देखनी है, जब तक वो अपने वो वाली चीजों को मीट नहीं कर लेंगे तब तक वो आपको भी माफी नहीं देंगे। थैंक यू सो मच फॉर नाउ। इससे रिलेवेंट कोई क्वेश्चन है, कोई भी क्यूरी है, आप मुझसे मेरी टीम से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।